हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी विद सौरभ यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम झारखंड हाई कोर्ट असिस्टेंट का जो वैकेंसी आई है, जिसका फॉर्म 20 तारीख से भरा जा रहा है, इसको कैसे प्रिपेयर करें, इसकी प्रिपरेशन कैसे करें, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जो असिस्टेंट की पोस्ट आई है उसमें उसके क्या बुक लिस्ट होनी चाहिए, स्टडी प्लान आपका कैसे होना चाहिए, आप ऐसे राइटिंग कैसे करोगे, और जो फुल सिलेबस है उसको थोड़ा सा भी चर्चा कर लेंगे। इतना मैं जितना बताता हूँ उतना यदि आप पढ़ लेते हो तो आप इजीली है इसको कर लोगे। और इसके एग्ज़ाम की यदि बात करें तो वो कब होगा, तो इस संदर्भ में जब हाई कोर्ट है वो सूचना देगा तब इस संदर्भ में जानकारी मिल सकती है। अन्यथा अब तो जानते हैं कि झारखंड की स्थिति है आज कैसी है, लेकिन चूँकि ये फॉर्म जो है वो हाई कोर्ट के अंदर है तो ये उम्मीद की जा सकती है कि इसका जो एग्जामिनेशन है वो जल्द से जल्द लिया जाएगा, क्योंकि ये राज्य का जो इंटरफेयर है इसमें थोड़ा कम होता है। इसमें जब ज़रूरत है तभी पोस्ट है इसकी क्रिएट हुई है, ना कि ये राजनीतिक दांवपेच है। तो ये पॉलिटिकल दांवपेच नहीं है, जिस कारण से इसका एग्ज़ाम है वो जल्द ही होगा। बस नोटिस का इंतज़ार है, अभी तो फॉर्म डेट ख़त्म भी नहीं हुई है। तो इस वीडियो में चलिए चर्चा करते हैं कि क्या कौन कौन सी चीज़ें हमको ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले सिलेबस आपने देख लिया होगा, सिर्फ और सिर्फ इसमें एक एग्ज़ाम होगा, रिटन टेस्ट ही होगा, प्री और मेंस की कोई बात नहीं है। तो जो रिटन टेस्ट होगा वो आपका 90 मार्क्स का होगा, जिसमें आपको 2 घंटे का समय मिलेगा। उसके बाद आपका जो कंप्यूटर स्किल टेस्ट होगा जो कि क्वालिफाइंग होगा, इसमें स्पीड आपकी चाहिए 20 वर्ड पर सेकेंड, तो 20 की स्पीड चाहिए। उसके बाद 15 नंबर का इंटरव्यू होगा जो इजीली आप कर लोगे, और जो मेरिट आपकी लगेगी वो रिटन टेस्ट और इंटरव्यू को मिलाकर लगेगी। जो रिटन टेस्ट 90 नंबर का और 15 का इंटरव्यू, तो इसी पे आपकी मेरिट लगेगी। सिलेबस के बारे में मैं अलग जो वीडियो है उसमें चर्चा कर लिया है मैंने। तो आपको सिलेबस जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड करके दिया है, 3 पार्टों में आपको सिलेबस डिवाइड है, जिसमें पहला जो पार्ट है वो इंग्लिश का है। तो आपसे इंग्लिश में 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये इंग्लिश का है। इंग्लिश में आपको 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। उसके बाद आपको जीके जीएस है, जनरल नॉलेज जो है वहाँ पे आपसे पूछे जाएंगे 30 सवाल। और उसी तरह से जो न्यूमेरिकल, जो रीजनिंग और मैथ बोलते हैं, मेंटल एप्टीट्यूड, तो रीजनिंग और मैथ है उसके भी आपको 30 प्रश्न मिलेंगे। तो ये आपको 90 नंबर का टोटल जो है वो होगा, 90 मार्क्स का टोटल होगा, तो 90 क्वेश्चन हो गए। तो आपकी जो तैयारी है वो कैसी होनी चाहिए, क्योंकि आप ग्रामर, ऐसा नहीं है कि आप ग्रामर अब स्टार्ट करोगे पढ़ना और कर लोगे। आपकी अगर इंग्लिश की तैयारी पहले से है तभी आप इस फॉर्म को भरिए, नहीं तो मत भरिएगा, सीधा साधा आपका पैसा बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि 500 रुपये फॉर्म के लग रहे हैं। तो आप ग्रामर, इसमें ग्रामर आपसे पूछा जाएगा तो होल ग्रामर आपको पढ़ना पड़ेगा, पूरा का पूरा ग्रामर आपको पढ़ना पड़ेगा। इंग्लिश वर्ड्स पूछे जाएंगे, तो जितने भी PYQ पूछे गए हैं, ठीक है, PYQ जो पूछे गए हैं SSC में उनको करना होगा। कॉम्प्रिहेंशन आपसे पूछा जाएगा, तो इसमें आपसे सिटिंग अरेंज बोल रहा हूँ, जो अरेंजमेंट्स होती है जिसको आप PQR बोलते हो, PQRS, वो भी पूछा जा सकता है इसमें, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन में काफ़ी चीज़ आती है, इसमें पैसेज भी आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद एक 10 मार्क्स का अलग से आपको ऐसे लिखने के लिए देगा। तो चूंकि 10 मार्क्स का ऐसे है तो आई थिंक 100 वर्ड्स तक आएगा, तो इजीली आप इसको कर लोगे। 100 वर्ड्स का ऐसे आएगा, जैसा कि पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट में आया था। तो इस तरह पे आपका सिलेबस है। अब इसकी प्रिपरेशन के लिए कौन कौन सी बुक है आपको करनी चाहिए, तो सबसे पहले हम इंग्लिश को देखते हैं। तो इंग्लिश को यदि आप ग्रामर करना चाहते हो और आपने किया भी होगा तो इस बुक का आप हेल्प ले सकते हो। 2 बुक मैंने यहाँ पे आपको बताया है। एक तो है रेनिन मार्टिन का इंग्लिश ग्रामर एंड कॉम्प्रिहेंशन, या फिर कॉम्पोजिशन जो बोलते हैं। तो इससे आपकी दोनों पार्ट्स हो जाएंगे, कॉम्प्रिहेंशन भी हो जाएंगे और जो नॉर्मल जो ग्रामर है वो भी हो जाएंगे। और इससे आपका सिर्फ ग्रामर होगा, जो ब्रिटिश इंग्लिश ग्रामर है, जो कि डॉक्टर अशोक कुमार सिंह उनके द्वारा लिखा गया है, प्रतिष्ठित राइटर हैं इंग्लिश के। तो ये जो है ये बुक आप कर सकते हो, नहीं तो फिर आप ये करोगे तो इन दोनों में आपको दोनों चीज़ें हो जाएगी। तो इतना आप कर लेते हो तो ग्रामर इतना काफ़ी होगा। उसके बाद PYQ प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। उसके लिए पिनाकल की एक आती है बुक, जिसमें आपको टोटल जितने भी TCS के द्वारा एग्ज़ाम कंडक्ट किए जाते हैं उनके सारे इंग्लिश के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। और तीसरा आता है वोकैब।
यदि आपको वोकैब एक जगह करना है तो पीवाईक्यू में तो आपको मिल ही जाएंगे, लेकिन वोकैब के लिए आप अलग से यदि बुक चाहते हो तो ये ब्लैक बुक की आती है इंग्लिश वोकैबुलरी, इसको आप ले सकते हो। और यदि आपने पहले से वोकैब कर रखा है तो बस पीवाईक्यू करो, उतना काफ़ी है। इतना कर लेते हो तो आप इंग्लिश में अच्छे अंक आराम से लेके आ जाओगे। और रही ऐसे की बात 10 मार्क्स की, 10 मार्क्स की जो ऐसे की बात रही, तो ये मैंने पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट के लिए जो है वो वीडियो है एक 11 महीने पहले डाला था। तो इसमें आप सीख पाओगे कि हम जो ऐसे राइटिंग है, एक अच्छा ऐसे राइटिंग है, वो कैसे लिख सके। लगभग 40 मिनट का ये वीडियो है, तो इसको आप देखो। यदि इसमें अपडेट कुछ आपको लगता है कि करवाना है तो फिर आप बता दोगे, तो फिर मैं ऐसे राइटिंग लिखने का एक अलग से वीडियो है इस पर बना दूंगा। बाकी मैंने इसमें सारी चीज़ें सफिशिएंट सारी चीज़ें बता दी है। इतना आप यदि ऐसे लिखते समय ध्यान में रखते हो तो एक अच्छा ऐसे आप आराम से लिख पाओगे। तो इस वीडियो को देख लोगे तो इतना काफ़ी होगा। यहाँ से आप सीख जाओगे कि ऐसे राइटिंग आखिर लिखनी कैसे है। उसके बाद आप प्रैक्टिस करोगे तो ईजिली आपका हो जाएगा ऐसे भी राइटिंग। तो इंग्लिश आप इस तरह से कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आती है जीके जीएस की बात। यहाँ पे 30 क्वेश्चंस आपको रहेंगे 30 मार्क्स के। तो इसमें जीके है, जीएस है, सीए है। तो 30 मार्क्स के हैं। इसके लिए क्या करना है, तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको कोई थ्योरी वाली बुक पढ़नी है, और आप पढ़ भी रहे होंगे। तो सबसे पहले आप या तो जनरल नॉलेज पढ़ लीजिए लूसेंट वाली, नहीं तो जनरल नॉलेज पढ़ लीजिए क्राउन पब्लिकेशन वाली, इतना काफ़ी होगा। ये हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है, तो आप कोई भी चूज कर सकते हैं। और रही बात सीए की, करंट अफेयर की, तो इसके लिए कोई भी ईयरली मैगजीन जो आता है उसको आप फॉलो कर लोगे तो उतना काफ़ी है। इसमें बेस्ट रहेगा स्पीडी का, और नहीं तो यदि आप प्रीमियम पढ़ते होगे तो डॉक्टर गौरव गर्ग सबसे बेस्ट है। डॉक्टर गौरव गर्ग जो है वो सबसे बेस्ट है। इनका स्टडी आईक्यू पे इनका करंट का प्रीमियम कोर्स होता है, पेड कोर्स होता है। तो यदि आप उनसे पढ़ते होंगे तो वो सबसे बेस्ट है। नहीं तो आप सीए जो है वो स्पीडी से कर लोगे, उतना काफ़ी है, तो ये कर लोगे। अब रही मैथ्स और रीजनिंग की बात, यहाँ से भी आपको 30 प्रश्न मिलेंगे। तो मैथ्स रीजनिंग में यदि सारा चीज़ों आपने कर लिया है, सब कुछ आपने यदि कर लिया है, सारा चैप्टर्स आपका कंप्लीट है, तो आप सिर्फ पीवाईक्यू लगाओगे। जो प्रीवियस ईयर में एसएससी के पूछे गए हैं उन सबको लगा लोगे, उतना काफ़ी हो जाएगा। और 10th लेवल तक ही मैथ्स पूछा जाएगा आपसे, जो नॉर्मली मैथ्स पूछे जाते हैं वही पूछे जाएंगे, ठीक है। चूंकि इसका एग्ज़ाम 2012 या 14 के आसपास हुआ था, तो इसके क्वेश्चंस का आप आइडिया नहीं लगा सकते हो। उस समय अलग इसका सिलेबस भी था। तो वो क्वेश्चंस जो है वो मैं अपने टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। इनके जो ऐसे के क्वेश्चंस अलग अलग आते थे, इंग्लिश के अलग आते थे, हिंदी के अलग आते थे। तो मैं आप टेलीग्राम मेरा ज्वाइन करिएगा। टेलीग्राम जो चैनल है स्टडी विद सौरभ ऑफिशियल, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो उस टेलीग्राम चैनल को यदि आप ज्वाइन करते हो तो वहाँ पे आपको मैं पीवाईक्यू इसका सेंड कर दूंगा, जो कि 2012 या 14 के आसपास इसका एग्जाम हुआ था। तो मैथ्स यदि आपको आती है तो आप बस पीवाईक्यू करोगे, उतना काफ़ी है। लेकिन आपको कहीं यदि प्रॉब्लम होती है मैथ्स में, तो उस चैप्टर का आप यूट्यूब पे वीडियो देख लो, कोई भी टीचर का। नॉर्मली सब ठीक ठाक ही पढ़ाएंगे, तो कोई भी टीचर का आप एक वीडियो देख लो। थोड़ा प्रो लेवल वालों को मत देखना। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप किसका देख लो, आपकी मर्जी, आप किसी का भी देख सकते हो। बहुत सारे टीचर है, मुझे पर्सनली रेमो सर ठीक लगते हैं, तो आप रेमो सर का देख सकते हो। बाकी कई सारे टीचर्स हैं, आपकी जो पसंद हो। तो नवीन पब्लिकेशन की अंकगणित की बुक आती है आर एस अग्रवाल की, ये सबसे बेस्ट है यदि आपको प्रॉब्लम मैथ्स में होती है। उसके बाद जो यूट्यूब पे है वीडियो आप देख लोगे, उतना काफ़ी हो जाएगा। जो रेमो सर की वीडियो आसानी से आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। और जिनकी प्रैक्टिस हो गई है वो सिर्फ मैथ कहाँ से कर लेंगे, तो वो पीवाईक्यू से कर लेंगे। और रीजनिंग कोई पढ़ने की आपकी आवश्यकता नहीं है। यदि आपने नहीं भी पढ़ा होगा रीजनिंग, तो आप क्या करोगे, यूट्यूब पे जाओगे, कोई भी क्लास कर लोगे, काफ़ी होगा। कई सारे टीचर्स हैं जिन्होंने पढ़ा रखा है। तो आपको जहाँ जहाँ प्रॉब्लम होगी, तो प्रॉब्लम कहाँ होती है, कैलेंडर में होगी। जो कंसेप्चुअल चीज़ें हैं वहीं प्रॉब्लम होगी, कैलेंडर, क्लॉक, यही सब में प्रॉब्लम होगी। तो इनको आप यूट्यूब से कर लोगे, और बाकी जो पार्ट्स बचे हुए हैं उनको पीवाईक्यू से आप प्रैक्टिस कर लोगे। एसएससी में जो भी पूछा है, मतलब जितने भी एग्जाम्स हैं वहाँ पे यदि पीवाईक्यू में पूछा गया है तो उनको कर लोगे। तो इतना यदि आप कर लेते हो तो मैथ रीजनिंग भी आपकी हो जाएगी। तो मैथ्स रीजनिंग भी हो गई, जीके जीएस भी हो गई, ऐसे कैसे लिखोगे वो हो गई, इंग्लिश हो गई। तो आपका सिलेबस इतना ही तो था। अब रही इंटरव्यू की बात।
स्किल टेस्टिंग आपकी होगी तो आपको 20 वर्ड पर मिनट चाहिए, वो भी इंग्लिश में। ये कई स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि हिंदी चाहिए या इंग्लिश चाहिए, तो ये इंग्लिश में चाहिए, ठीक है, ये इंग्लिश में चाहिए, आपको याद रखना है। जो कोर्स के काम होते हैं वो इंग्लिश में ही होते हैं, तो आपको इंग्लिश ही चाहिए। यहाँ पे तो कहीं लिखा हुआ ऐसा नहीं है, लेकिन आपको इंग्लिश ही चाहिए। बीट्स वर्ड पर मिनट जो है वो आपको इंग्लिश में टाइपिंग है वो आनी चाहिए, ठीक है। और थोड़ी जो है वो कंप्यूटर के बारे में जो नॉलेज है वो भी थोड़ी थोड़ी होनी चाहिए, ठीक है। तो इतना आपको करना है इसके सिलेबस के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें। यदि आप कुछ और हेल्प चाहते हैं तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो। मेरा जो टेलीग्राम का यूज़र नेम है वो सौरभ25 सिंह है, सौरभ25 सिंह। और इसका यदि PYQ चाहते हो जो कि 14 या 12 में हुआ था, तो उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, स्टडी विद सौरभ ऑफिशियल, स्टडी विद बिना स्पेस का सौरभ ऑफिशियल। तो स्टडी विद सौरभ ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ पे मैं इसका जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उनको अपडेट कर दूंगा। तो इसकी बुक लिस्ट मैंने बता दी। आपकी स्टडी प्लान क्या होनी चाहिए, तो आप जैसे जैसे कर रहे हो तैयारी, एक जो 2 सब्जेक्ट को लेके चलो और उस टाइप से आप कंप्लीट करो। जैसे जीके जीएस में आप चल रहे हो तो जीके जीएस में 2 सब्जेक्ट लेके चलो, और इधर इंग्लिश मैथ्स की प्रैक्टिस डेली करनी है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस काम करता है, तो प्रैक्टिस हमेशा करते रहनी है। तो प्रैक्टिस करोगे तभी आपका सही होगा। तो मैथ्स रीजनिंग की प्रैक्टिस होनी चाहिए, इंग्लिश वोकेबुलरी डेली प्रैक्टिस करके याद करते रहिए। उसके बाद जो जीके जीएस है उनको पढ़ते रहिए, डिवाइड करके पढ़िए तो ज़्यादा अच्छा है। जैसे हिस्ट्री ले लिए तो हिस्ट्री के साथ आप पॉलिटी लोगे, तो ऐसे जब आप पढ़ते हो तो आप इजीली कर लोगे। दो सब्जेक्ट है उसको लेके पढ़ो, एक बार में ही सारे सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है, 2 सब्जेक्ट को एक बार लेके चलो, तब इजीली हो जाएगा। ऐसे राइटिंग मैंने बता दिया कैसे है, और सिलेबस है उसको भी मैंने डिस्कस कर लिया कैसे है। बाकी इस संदर्भ में यदि आप और कुछ जानकारी चाहते हैं, कोई आपके डाउट्स हैं, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और मैंने अपना जो टेलीग्राम यूज़र नेम है वो भी आपको दे दिया है, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, वहाँ पे चीज़ें आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो जितना मैंने बताया यदि आप उतना कर लेते हो तो आप इजीली एग्ज़ाम को क्लियर कर लोगे। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दें, जिससे जो स्टूडेंट्स हैं उनके पास ये वीडियो पहुँच जाए और उनका लाभ हो सके। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।